मखाने, मांगलिक द्रव्य भर भर के लेकर आते हैं और उस गर्भवती महिला के गोद में देकर के कहते हैं कि जिस बालक को तुम जन्म दे रही हो वो तुम्हारे कुल का क्या करे, प्रगति करे, नाम करे, प्रसिद्धि ले। और इस शुभकामनाओं के साथ उस माँ की गोद भराई का कार्यक्रम करते हैं। और यही सिस्टम तीर्थंकर की माँ के उस काल में भी हुआ जब तीर्थंकर चंदा प्रभु उनके गर्भ में आ गए। उनके घर के परिवार के रिश्तेदार सारे कुटुंबीजन, जैसे आज आप लोग दूर दूर से इकट्ठे हुए हो, ऐसे वहां भी आए। और उस समय हम तो सिर्फ डबरा नगर को सजा कर रखे हैं, उस समय तो पूरा 3 लोक सज कर तैयार था, क्योंकि इस लोक का स्वामी नहीं 3 लोक के स्वामी का गर्भावतरण महोत्सव मनाया जा रहा था। लोग क्या बात बताएं आपको, तीर्थंकर के शरीर को सौदरमिन जी, सचिंद्राणी जी, सौदरमिन जी, सचिंद्राणी जी जो तीर्थंकर हैं, उनके शरीर को जिस जीव ने टच भी कर लिया ना, वो अगले भाव में मोक्ष चला जाता है। इतना पावरफुल शरीर उनका होता है। शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ ऐसे तीर्थंकर हुए जिन्होंने चक्रवर्ती पद को प्राप्त किया। अब चक्रवर्ती का तो नियम है कि उसकी पटरानी नियम से नरक जाती है। 96,000 रानियों की इकलौती पटरानी और नरक जाती है। सिद्धांत तो उल्टा हो गया, वो तीर्थंकर की पत्नी और नरक कैसे जाए। सिद्धांत में भी एक संशोधन हुआ कि उसने तीर्थंकर के शरीर को स्पर्श कर लिया, इसलिए वो नरक नहीं जाए। कितना बड़ा उदाहरण पंडित जी साहब, कितना बड़ा। और एक नहीं 3 शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ। और हम तो ठीक है भगवान को स्पर्श नहीं कर पा रहे, भगवान को जन्म देने वाली माँ का स्पर्श करके जा रहे हो कि गोद भराई कर रहे हैं। इस भाव में नहीं तो कभी न कभी भाव में तो निर्माण की प्राप्ति करेंगे। ये शुभकामनाएं देते हुए हम इस मंच से उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, आप शुभकामनाएं दे रहे हैं कि हाँ, काश अगर मेरा जन्म स्त्री पर्याय में हो भी गया तो मुझे मरु देवी और सुलक्षणा जैसे माँ के रूप में देना कि मैं अपनी कोख से किसी तीर्थंकर को जन्म दूं, किसी मुनियों को जन्म दूं। तो महानुभाव, एक गोद भराई का कार्यक्रम है, खाली हाथ नहीं होता, कुछ ना कुछ मांगलिक द्रव्य उनकी गोद में डाली जाती है। और वो जब गोद में डालती है तो वो भी अपनी गोद से निकालकर किसी ना किसी को शुभकामनाओं के रूप में देती है। और वो शुभकामनाएं मालूम है महानुभाव, दी हुई चीज इतनी मांगलिक हो जाती है कि घर से आदि व्याधि ऊपरी बाधाएं छूमंतर हो जाती है, क्योंकि तीर्थंकर की मां इतना बड़ा नियोग रहता है। और आप सभी लोग इस क्रिया को मोद क्रिया कहते हैं, श्रीमंत्री क्रिया शास्त्र भाषा में कहते हैं। ये क्रिया अभी यहाँ पर आप सभी लोग देख रहे हैं। अंदर एक बॉक्स बनाया गया है स्फटिक का, उसमें भी ये सारी क्रियाएं वहां पंडित जी मंजूषा के रूप में कर रहे हैं। ये बाहरी क्रिया है, वो अंदर की क्रिया हो रही है। एक पंडित जी अंदर काम कर रहे हैं, 3 विद्वान वहां लगे हुए हैं, 2 विद्वान बाहर और पंडित जी यहाँ हैं। इधर मैं हर तरफ से उस क्रियाओं को छोड़ा नहीं जा रहा। और महानुभाव, कितना सुंदर याग मंडल वेदी पर भक्तांबर विधान, सहस्त्र नाम विधान, शांतिनाथ विधान, कितने वास्तु विधान, कितना धार्मिक अनुष्ठानों के साथ वो एक पत्थर की प्रतिमा में जान डालने का काम कर रहे हैं। सिर्फ एक लाइन का सूर मंत्र से काम नहीं चलता। अगर किसी लड़की की मांग भरना है तो चुटकी भर सिंदूर होता है, लेकिन 3 दिन और 3 महीने पहले से तैयारियां चलती है। उसी प्रकार किसी भगवान में सूर मंत्र देने से पहले 5 दिन 7 दिन तक साधु का भी माइंड मेकअप किया जाता है कि जो मंत्र आप देख रहे हो वो मंत्र लौट कर लोगों के लिए महामंत्र का काम कर जाए। सिर्फ मंत्र से काम नहीं चलता, सैकड़ों जाप, सैकड़ों अनुष्ठान। और एक दिगंबर साधु जब सूर मंत्र देता है तो उसका पावर इतना होता है कि उस मूर्ति के सामने आईने रखता रहता है तो आईना भी तड़का जाता है, इतनी जोरदार सूर मंत्र का प्रभाव होता है। अगर कोई इंसान खड़ा हो जाए तो उस पर उसका बड़ा
विपरीत प्रभाव ना पड़ जाए, इसलिए आईना रखा जाता है कि तीर्थंकर अपना खुद का चेहरा देख ले तो निकलने वाली दृष्टि से जो ऊर्जा है वो उनकी शरीर से टकरा कर वापस वही समा जाए। कितनी बड़ी बात आपको बताएं, आगरा के पंचकर्म चल रहे थे पंडित साहब, सनत और विनोद पंडित जी थे, मैं भी उस पंचकर्म में था। मुझसे बोले महाराज श्री चलिए आप। मैंने कहा कहाँ? बोले मूर्ति को अस्थायी वेदी में शिफ्ट करना है। मैंने कहा पंडित जी आप कर लो। बोले नहीं महाराज जी, अगर मूर्ति को हमने छुआ या हटाया तो एक मूर्ति के साथ हजारों देवी देवता होते हैं, अगर कोई भी हम पे अटैक कर गया तो पंडित गिरी छोड़ना पड़ जाएगा। मैंने कहा अच्छा, और मैं चला जाऊंगा तो? बोले आप दिगंबर स्वरूप हैं, आपको देख के देवता भी नतमस्तक हो जाएंगे। मैंने कहा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। बोले बिल्कुल नहीं। मैंने तो चलो, मैं गया, भगवान शांतिनाथ से विनती करा और उठाया भगवान को दूसरे वेदी में विराजमान किया और उन्होंने कहा कि महाराज जी एक हफ्ते का संकल्प ले लो, पंचकर्म के बाद अपन विराजमान कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, एक हफ्ते का संकल्प और फिर दूसरी बार वापस विराजमान कर दिया। उस दिन से मैंने कम से कम 500 भगवानों को विराजमान कर, कम से कम सैकड़ों भगवान विराजमान किए। 20 भगवान यही है, 20 भगवान ही मंच पर विराजमान है। कहां दुनिया 13 मंदिरों में यहाँ के प्रतिष्ठित भगवान पहुंचेंगे। डबरा की ख्याति 13 मंदिरों में फैल गई। कहाँ चंपापुर, कहाँ सम्मेद शिखर, कहाँ गोहद, कहाँ मो, कहाँ बरासो, कहाँ छीमक, कहाँ बुजुर्ग रोड और कहाँ जयसवाल चंदापुर मंदिर और कहाँ करियावटी। कितने मंदिरों में कहाँ से लोग महानुभाव है। सारा आप सभी का नसीब और पुण्य की क्रियाएं हैं। यहाँ भी हम सभी लोग इस पंचकर्म के माध्यम से उस माँ को बधाइयाँ और शुभकामनाएं देने के लिए कितनी दूर दूर से आए। आप सभी लोगों की गोद भरे रहे और जिसकी भरी है उसका घर हरा भरा रहे, इसी भावना के साथ ये क्रिया कर रहे हैं। और इस क्रिया को करते करते रात्रि में हम सभी लोग देखेंगे कि कैसे महासेन जी 16 प्रश्नों का उत्तर देते हैं, कैसे सौदरमिंद अष्ट कुमारी का और 56 कुमारियों की ड्यूटी लगाता है, कैसे कुबेर चंद्रपुरी बनारस नगरी को सुंदर डेकोरेट करता है। सबसे बड़ा वास्तु आर्किटेक्ट होता है कुबेर। कहाँ है? कोट पैंट कैसे पहन ली? खड़े हो जाओ, सोचिए, विचार करिए। इतना गजब का आर्किटेक्ट, तुम्हारा कंप्यूटर फेल, तुम्हारे वास्तु वाले फेल। कितनी सीढ़ियां होना चाहिए, कहाँ गेट होना चाहिए, कहाँ रसोई होना चाहिए, कहाँ कौन सी वस्तु होना चाहिए, किस दिशा में तीर्थंकर बैठेंगे, कहाँ उनका जन्म कोठी होगी, हर चीज उस कुबेर के हाथ में होती है। इसलिए कहा जाता है इंग्लिश में उसको सुंदर आर्किटेक्ट। बिना नक्शा के सारी व्यवस्था बनाता है और बिल्कुल आगम अनुकूल व्यवस्था बना करके देता है। समोसन हो, मंदिर हो, सब कुबेर के हाथ में होता है। सिर्फ सौदरमिंद की आज्ञा। क्यों? क्योंकि जैसे फलों का राजा आम, फूलों का राजा गुलाब, तिरंचों का राजा शेर, नरों का राजा चक्रवर्ती और इंद्रों का राजा सौदर इंद्र होता है, उसी प्रकार राजा के भूमिका में रहकर वो सब आज्ञा देता है। और जितने देवी देवता है उनके अनुचर बन करके हर कार्य को करते हैं। आज हम सभी लोग उस माँ के गोद भराई के कार्यक्रम में आप देखिए, पूरा परिवार इकट्ठा होकर कल्प तरु परिवार, कौन सा परिवार? कल्प तरु परिवार। आज मोदी परिवार यहाँ इकट्ठा हुआ है और उस माँ के गोदी भराई के कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ है। एक बार उनके परिवारों के लिए जोरदार तालियां बजा दें। और पूरे परिवार परिकर के साथ यहाँ आया, खूब जोरदार उन्होंने भक्ति आराधना की। अभी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट मेरे पास रखी है। मैं तो ब्रेक में इसलिए कार्यक्रम आपको समझा रहा हूँ कि आपकी भावनाएं और बढ़ना चाहिए और उत्साह और आनंद आपका 4 गुना होना चाहिए। मुनिराज के मंगल प्रवचन इसलिए होते हैं कि अगर सोई हुई जनता है तो उसमें ऊर्जा का काम करते हैं। ऊर्जा आ जाती है तो उस ऊर्जा से मालूम है, जब मैच स्टार्ट होता है ना तो कप्तान 10 के 10 प्लेयरों के कंधे पर हाथ डालकर कुछ नहीं बोलता, वो सिर्फ इतना बोलता है
चाहे करो चाहे मरो, अपन को मैच जीतना है। इतना बोलता है, खिलाड़ी टूट पड़ता है, हाथ पैर सब तोड़ लेता अपना, केवल सिर्फ इतने शब्द ऊर्जा देते हैं। तो ये उपाध्याय बेसन सागर भी तुम्हें ऊर्जा देने आया है। 1 घंटे समय की और तुम्हें आकर के यहाँ ऊर्जा दी कि लो और आनंद उत्साह अपना 4 गुना बढ़ाओ। जो सौदरमिंद नींद ले रहा था, मैंने कहा सौदरमिंद, मैंने कहा कुबेर, ये ऐसा इंजेक्शन है, अच्छे डैड पड़े हैं ना उनको खड़े कर देता है, सूरमंद बाद में, ये शुरू पहले काम करता है। तो महानुभाव, ये ऊर्जा का काम देने के लिए बीच बीच में हम 2-2, 4-4 घंटे के बाद आते हैं, जिससे सबके अंदर उत्साह आ जाए। ये उत्साह 4 गुना आपका बढ़े और एक इतिहास आप इस पन्ने पर लिख ले कि हम भी चंदा प्रभु पंचकर्णा प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित हुए थे। आज एक इतिहास और बन रहा है। हमारे पेट्रोल पंप के मालिक अनिल कुमार जी जैन साहब और कुलदीप जैन साहब, उनके बेटा, उनके बहू, उनका परिवार, आपको मालूम होना चाहिए, मैं डबरा में प्रवेश कर रहा था और अचानक लोगों ने मुझे बताया कि महाराज श्री अपन इस वेयर हाउस में रुकेंगे, इसमें रुकेंगे। मैंने राजू भाई से कहा, राजू भाई अपन तो सीधे डबरा के बॉर्डर में प्रवेश करेंगे। मैंने कहा क्या है बॉर्डर में? बोले गाड़ी ले जाओ तो पेट्रोल पंप मिलता है, बिना पेट्रोल के गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। मैंने कहा चलो अपन वहीं रुकेंगे। और जिंदगी में पहली बार कोई साधु इनके यहाँ दिगंबर साधु रुका। इतना आनंद, रात भर सुबह 5 बजे से पूरी समाज की सेवा में रहे, सारे पगड़ी लगा के 400-500 व्यक्ति बैंड बाजे के साथ, महिला बच्चे इनके घर पर पहुंचे, सबका स्वागत इन्होंने किया। एक बार भी इन्होंने ये नहीं किया अरे यार कहाँ आफत आ गई, कहाँ फंस गए यार, क्या चक्कर में लग गए। पूरा मंदिर, पूरा प्रांगण, पूरे घर परिवार में मुझे लेकर के गए। बोले पहली बार कोई उपाध्याय परमेष्ठी हमारे घर पर आया है, और आकर के बड़ा अपना धन्यवाद समझ रहे थे। और मैंने अभी आते आते कहा, मैंने कहा अरे कुलदीप जी आप रह गए, इतना बड़ा पंचकर्णा की पत्रिका छपी, आप रह गए। बोले क्या करना है बताओ। मैंने कहा एक काम करो, आज की आरती ब्रजभूषण जी, रोहित जी करनाल वाले कर रहे हैं, तो कल 14 तारीख की आरती बसंत पंचमी की आपका परिवार करना। उन्होंने कहा कोई बात नहीं महाराज जी, आपके मुख से निकल गया तो 14 तारीख की आरती हम और हमारा पूरा परिवार करेगा। एक बार हमारे कुलदीप जी और उनके बच्चे, उनके बहू, उनका पूरे परिवार के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारे कुलदीप जी, अनिल जी, सुनील जी, पूरा परिवार अभी एक बहुत बड़ा पारस बिहार के नाम से बहुत बड़ी पिछोर में एक कॉलोनी डेवलपमेंट कर रहे हो, पूरा मुझे दिखाया उन्होंने। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? बोले भगवान पार्श्वनाथ के नाम से ही पारस बिहार डेवलपमेंट कर रहे हैं। मैंने कहा वाह, इतनी अच्छी बात है कि जिस डबरा में सबसे पुराने पार्श्वनाथ भगवान विराजमान है, तुमने उन्हीं के नाम से पारस बिहार बना दिया। मेरा आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। और 14 तारीख को बुधवार के दिन पूरी समाज हमारे कुलदीप जी जैन साहब पेट्रोल पंप वालों के यहाँ जाएगी, हाथी जाएंगे, बग्गी जाएगी, बैंड बाजा पहुंचेगा, और जिन महिला मंडल और जैन मिलन स्वतंत्र की व्यवस्था है सब लोग जाएंगे और उनके घर से आरती लेकर के पूरे नगर में भ्रमण, सबसे लंबी आरती होगी इस छोर से उस छोर तक, इतनी विशाल महाआरती। क्योंकि 15 तारीख के बाद आरती नहीं है, 1008 दीपों से इस पंडाल में एक साथ 23 भगवान की महाआरती होगी। अभी 3 की हो रही, क्योंकि 20 अभी अंदर पैक है, गर्भ में है, वो भी 14 तारीख को केवल ज्ञान के बाद प्रकट हो जाएंगे। तो 20 भगवान वो और 3 भगवान ऑलरेडी है, एक साथ 23, क्योंकि आपके बिहार का नाम है पार्श बिहार और 23 में तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ है। 14 तारीख बसंत पंचमी का दिन आचार्य कुंद ने इस धरती पर जन्म लिया, उन्हीं के नाम से हमने इतने सारे शास्त्र पढ़े। तो आरती का भी सौभाग्य हमारे कुलदीप जैन पेट्रोल पंप वालों को दिया गया है। बार तालियां बजा दीजिएगा। चलिए मंगल वाणी यही समाप्त करते हैं। बोले महावीर भगवान की।